हेलो दोस्तों, फ्यूचर और 1993 चैनल में आप लोगों को सभी स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 5 चैप्टर 5.1 पार्ट 2 बात करेंगे। पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। समांतर श्रेणी का तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से एपी यानी कि समांतर श्रेणी में है तो प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए श्रेणी दिया है, जो पहला पद होता है वही हमका प्रथम पद हो जाता है, यानी प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ए का होगा 3 होगा, ठीक है। और कह रहा है सार्वंतर ज्ञात करेंगे, तो हम सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे, इसको मान लीजिए T1 मानते हैं, इसे T2, इसे T3, इसे T4 कर लेते हैं। तो क्या करते हैं सार्वंतर निकालने के लिए, T2 में से T1 घटाएंगे, T3 में से T2 घटाएंगे और T4 में से T3 घटाएंगे। T2 क्या है, 1 माइनस 3 माइनस 1 और -3 और यहां पर क्या करेंगे, घटाएंगे -1 घटा देंगे, ठीक है। T2 का मान यहां पर रख दिया, T1 के यहां पर, T3 का मान यहां पर रख दिया -1 और T2 का मान यहां पर रख दिया, T4 का मान मैंने यहां पर रख दिया, T3 का मान यहां पर रख दिया माइनस लगा के। तो 1 में 3 जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों, -2, ठीक है। अच्छा, इसमें -1 जुड़ जाएगा, -2 ये भी हो जाएगा। ये -3 और धन हो जाए +1, -3 में से जब +1 निकल जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि यहां पर जो सार्वंतर निकल के आया दोस्तों तो कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक। आइए दूसरे सवाल पर देखते हैं। पहला क्या होता है, आपने कहा यह प्रथम पद ही होता है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए T1, इसको T2, T3, T4, ठीक है। आप क्या करेंगे, T2 माइनस T1 घटा लेते हैं, T3 में T2 घटा लेते हैं और T4 में T3 घटा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां देखेंगे T2 क्या है, -1, T1 क्या है तो आप कहेंगे -5, T3 क्या है तो आप कहेंगे 3 है और T2 क्या है -1, T4 क्या है 7 है और T3 क्या है 3 है। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 ये ऋण धन हो जाएगा, +5 हो जाएगा, 3 ऋण धन हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 7 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपका देखेंगे, जब 5 बड़ा है 5 में से जब 1 तो जाएगा, क्या जाएगा 4, 3 कितना जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4, है ना। तो आपका सार्वंतर क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया, ठीक। आइए यहां पर देखते हैं हम। प्रथम पद क्या होता है, A1/3, यानी कि A/3 ये प्रथम पद हो जाता है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 हो जाता है, यानी कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, है ना। यानी T2 क्या है, आप कहेंगे 5/3 माइनस 1/3, T3 क्या है 9/3 और T2 क्या है दोस्तों 5/3, T4 क्या है 13/3 और T3 क्या है 9/3। अब देखिए हर बराबर है, यानी कि 5 - 1/3 हो जाएगा, इसका भी हर बराबर है, 9 - 5/3 हो जाएगा, इसमें भी हर बराबर है दोस्तों, तो क्या है 13 - 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अब इसको हम घटाएंगे, 5 में से गया कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4/3, यहाँ पर 9 में 5 गए 4/3, ये 13 में 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4/3। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, डी का मान क्या आएगा 4/3। अतः यह श्रेणी एपी में है, यहां लिख सकते हैं, अतः यह श्रेणी एपी में है ना। उसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे। प्रथम मान जो होता है 0.6 हो जाता है, ये पहला मान ही क्लियर हो जाता है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये क्या है T4 हो जाता है, यानी कि T2 माइनस T1,
T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। T2 क्या है 1.7 माइनस 0.6, 2.8 माइनस 1.7 और 3.9 माइनस 2.8। अब इसमें से दोस्तों हम घटा लेंगे तो 1.7 0.7 घटा देंगे तो पॉइंट, ये पॉइंट के बाद ही घटेगा, यानी 7 6 जाएगा तो 1.1 आ जाएगा। इसमें अब 8 में 7 क्या है 0.1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3.9 में 9 में 8 गया क्या आ जाएगा 0.1 आएगा, 3 में 2 गया क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर डी का मान कितना आ गया 1.1, क्योंकि सर्वांतर इक्वल है, अतः यह श्रेणी एपी में है। किसमें है दोस्तों एपी में है। नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न श्रेणी को चेक करिए एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए तथा उसके 3 पद और आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। यानी कि प्रथम पद आपने देखा कि ए का वैल्यू क्या है 2 आ गया। अच्छा, इसको चेक करेंगे, ये तो क्लियर होगा प्रथम पद ये है ना। अब ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। चेक करेंगे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अब यहां पर 4 में से 2 घटा देंगे, 8 में से 4 घटाएंगे और 16 में से 8 घटाएंगे। तो आपने 4 में से 2 गया कितना आ गया 2, 8 में से 4 गया कितना आ गया आपने क्या 4, 16 में से 8 गया 8। अब यहां पर देखिए हर वैल्यू जो है सर्वांतर इसका भिन्न भिन्न आ रहा है, अर्थात यह लिख सकते हैं, लिखिए पहले सर्वांतर भिन्न भिन्न है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, आइए दूसरा देखिए। ये प्रथम पद हो गया, यानी कि ये 2 हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। आइए घटाते हैं T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, है ना। अब T2 में T1 घटाएंगे, यानी कि 5/2 माइनस 2, 3 माइनस 5/2, T4 यानी कि 7/2 माइनस 3, है ना। अब इसको क्या करेंगे 1/1 करेंगे, इसका 1/1 कर लेंगे, इसका 1/1 कर लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 का 2 होगा, 2 से भाग 2 1 बार गया, यानी 5 आ गया। 1 से भाग 2 में 2 दूनी का हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 2 हो गया, 2 1 से भाग 2 2 तिहाई का हो जाएगा 6। ये 2 से भाग 1 बार जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा 2 से भाग 1 बार जाएगा और 2 तिहाई का हो जाएगा, 1 से भाग 2 बार 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यानी 5 में 4 गया 1/2, 6 में 5 गया 1/2, 7 में 6 गया क्या होगा 1/2, है ना। सार्वंतर समान है, क्या है सार्वंतर समान है, अतः श्रेणी एपी में है। एपी में समांतर क्रम है, तो क्या करेंगे। आइए हम आगे कह रहा है 3 पद और ज्ञात करना है। तो आपने देखा 1 2 3 4 पद, 4 पद ऑलरेडी है, हमको 3 पद और ज्ञात करना है। कौन कौन पद ज्ञात करना है 4 है, तो यानी कि A 5 निकालना है, A 6 निकालना है और A 7 निकालना है। ये 3 पद निकालना है। तो आप जानते हैं a प्लस एन माइनस एन, यहाँ का आप जानते हैं an बराबर सूत्र होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि प्रथम पद यहाँ पर ए होता है, एन का मान अगर 5 रखे तो यहाँ 5 में से एक निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4d। उसी प्रकार ये का ए प्लस 6 में एक निकल जाएगा 5d हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 6d हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे। प्रथम पद आपने क्या देखा, यहाँ पर 2 आया है प्लस 4d का मान सभी सारांतर 1/2 आया है, 1/2 रखे। यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे, 2 यहाँ पर 5 गुणे 1/2 कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 6 गुणे 1/2 कर देंगे। यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर 2 2 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/2, अगर इसी इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2.5, यानी कि क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। इसका देखें 2 3 6, ये क्या आ जाएगा 5 आएगा। तो 3 और श्रेणी कौन ज्ञात हो गए 4। अब यहाँ देखेंगे 3 और श्रेणी कौन कौन मिल गए, यहाँ पर आप देखेंगे एक आया 4 आ गया दोस्तों, ये आ गया 4.5 आ गया, और ये का आ गया 5 आ गया। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। प्रथम पद क्या हो गया, आपने कहेंगे a बराबर -1.2, प्रथम पद तुरंत ज्ञात हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। अब यहां देखेंगे t1 यह है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है ना। अब क्या करेंगे t2 माइनस t1, t3 माइनस t2 और t4 माइनस t3। ठीक है, आइए चेक करते हैं। t2 क्या है, यानी कि -3.2 माइनस 1.2 बराबर t3 का मान रखेंगे यहाँ पर -5.2 माइनस 3.2 है ना। और यहाँ पर देखेंगे -7.2 माइनस 5.2। चलिए देखेंगे -3.2 यानी 3.2, अब इसका ऋण हो गया +1.2। ठीक है, यहाँ देखिए -5.2, ये धन हो जाएगा +3.2। यहाँ देखिए -7 है, अब यहाँ पर जो होता है 7.2 है, यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, यह ऋण धन हो जाएगा 5.2। अब यहाँ पे 2 में से 2 का 0 हो जाएगा, 3 में से गया -2 आ जाएगा। यही प्रोसेस में 2 में 2 का 0 है, 5 में से 2 3 निकल जाएगा, माइनस बड़ा है -2 आ जाएगा। इसका भी कहा जाएगा -2 आ जाएगा, है ना। तो सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान है, अतः श्रेणी एपी में है। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर क्या है दोस्तों, समान है, इसलिए क्या है एपी में है। आइए चेक करते हैं, 3 पद और निकाल लेते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 यानी 4 पद दिया गया है, हमको वही निकालना है जो इस पहले वाले मैंने देखा है। तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, ये तीनों प्रोसेस करना है। आपने फार्मूला भी मैंने एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, A बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला यही लगाना है हमको। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। A प्लस, अगर 5 में से 5 में गया क्या है 4d हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस 5d हो जाएगा, और यहाँ पर A प्लस 6d। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। A का वैल्यू क्या है, तो आपने कहा -1.2 है। ठीक है, +4, सार्वंतर सभी में -2 ही आएगा। ठीक है, इसमें भी रखेंगे -1.2 प्लस 5d गुणे -2, इसमें रखेंगे -1.2 प्लस 6 गुणे -2। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे -1.2, ये 4 दूनी का जाएगा -8 हो जाएगा, -1.2 माइनस का हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे -1.2, यहां पर क्या है 6 दूनी -12 हो जाएगा। दोनों ऋणात्मक है, अब रुपए में जोड़ देंगे तो ये माइनस है, दोनों निगेटिव है इसलिए जुड़ जाएगा। 8 कितना होगा 9.2, इसमें भी क्या कहेंगे 10 1
11.2, इसको जोड़ेंगे 12 एक -13.2। तो आपने सीरीज क्या एक्स्ट्रा 3 पाए हैं, माइनस, यहां पर देख लीजिए, -9.2, -11.2 और -13.2। ये आपका 3 सीरीज हो गया। ये देखेंगे प्रथम पद क्या है, -10 हो गया, ये प्रथम मान हो गया। चलिए T1, T2, T3, T4, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, यानी कि -6, -10। अब देखेंगे माइनस, अब T2 T1 हो गया, T3 क्या है -2, माइनस, इसको रख दिया T2 के स्थान में -6 रखेंगे, 2 माइनस, अब इसको कहेंगे -2 रखेंगे। तो ये -6 जब कोष्टक ऋण धन हो जाएगा +10 हो जाएगा, -2 +6 हो जाएगा, 2 प्लस ऋण धन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 में देखिए प्लस बड़ा 10 में 6 गया, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 6 में 2 गया, 4 आ जाएगा, और ये 2 2 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः श्रेणी AP में है, AP में है। ठीक है, तो आइए 4 पद और ज्ञात करते हैं। 1 2 3 4 पद दिया है, 3 और ज्ञात करना है। कौन कौन ज्ञात करना दोस्तों, A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपने सूत्र मैंने पहले बता दिया है, 5 लिंक A प्लस 4D, A प्लस ये क्या हो जाएगा 5D, A प्लस 6D। आइए इनका वैल्यू रखते हैं। A का वैल्यू क्या है -10 और +4 गुणे D का वैल्यू कितना है 4। ठीक है दोस्तों, -10 5 गुणे 4 हो जाएगा, यहाँ पर -10 6 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिखेंगे, अब इसको गुणा -10 4 चौक +16 हो जाएगा, ये क्या है -10 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ -2 है 6 चौक 24 यानी +24 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या आएगा, 10 में 6 का ये 6 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो श्रेणी क्या मिल गई दोस्तों, 3 श्रेणियां क्या मिल गई, 6 10 और 14, ये आपका। आइए हम दूसरा सवाल इसकी चर्चा करेंगे। अब इसको हल करेंगे। प्रथम पद 3, ठीक है। अच्छा, सारांतर अब इसका चेक कर लीजिए फटाक से। ठीक है, इसका आगे 3 पद और निकालना, ध्यान देना। तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। T2 क्या है, आप कहेंगे 3 प्लस √2, और T1 क्या है 3। अच्छा, T3 क्या है 3 प्लस 2 √2। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है माइनस ब्रैकेट में कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, T4 क्या है, तो आप कहेंगे T4 3 प्लस 3 √2, इसको ब्रैकेट लगाएंगे 3 प्लस 2 √2 हो जाएगा। अच्छा देखो, ये कर जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें केवल √2 है। इसमें जब ब्रैकेट खोलेंगे दोस्तों, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, इसमें गुणा हो जाएगा, 13 धन गुणा ऋण हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा। इसको भी करेंगे 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। इसमें 3 3 इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा। इसमें क्या जाएगा √2, इसमें क्या जाएगा 𝛑2 2 √2 में माइनस √2 निकलेगा, क्या बचेगा √2। यही प्रक्रिया इसमें है, 𝛑2 बड़ा है 3 √2 में माइनस 2 √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा √2। समझ गए ना, यानी ये क्या है श्रेणी
सार्वांतर क्या है, समान है, सार्वांतर समान है, अतः एपी में है, एपी में है। ठीक है, चलिए 3 पद अगला नेक्स्ट ज्ञात करते हैं हम लोग। कौन कौन से ज्ञात करेंगे, 4 पद सभी में है, तो हम A5 ज्ञात करेंगे, A6 ज्ञात करेंगे, A7 ज्ञात करेंगे, तीनों पद निकालेंगे। A प्लस यानी कि 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D मान रखेंगे। A का मान कितना दिया है, तो आपने कहा A का मान पहले से क्लियर है, 3 है, यानी कि 3 प्लस 4, D का मान √2, 3 प्लस 5 गुणे √2, 3 प्लस 6 गुणे √2। तो यहाँ पर क्या आपने पाया, 3 प्लस 4 √2 ये मान गया, 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2। तो आपने अगला 3 सीरीज क्या पा गए, 3 प्लस 4 √2 आया, 3 प्लस 5 √2 पाया और 3 प्लस 6 √2। ये 3 पद अगला ज्ञात हो गया। चलिए लास्ट ये 6ठा नंबर हम लोग देखेंगे कि क्या एपी में है। तो प्रथम पद क्या है, तो आपके यहाँ ए का मान 0.2 है। ठीक है, आइए ये T1 है, ये क्या है T2 है, ये क्या है T3 है, ये क्या है T4 है। 4 पद इसमें सभी सवालों में दिया है। चलिए घटाएंगे, T2 में से T1 घटाएंगे, T3 माइनस T2 करेंगे, T4 माइनस T3 करेंगे, तो T2 क्या होगा 0.22 माइनस 0.2, T3 में देखेंगे 0.222 माइनस 0.22, T4 में लिखेंगे 0.2222, 4 बार लिखेंगे, माइनस 0.222। ठीक है, अब यहां पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 0.20 में 0.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ये आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखेंगे 2, यहां पर 2 मतलब यही 0 यहां पर रहेगा, 2 में से यहां पर 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर रहेंगे, यहां देखेंगे यहाँ एक 0 रहेगा, ऑलरेडी आप समझ पाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा, यहाँ 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यह ध्यान देना है। सिमिलरली इसमें भी यही क्रिया करना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल। तो यहाँ पर सार्वांतर क्या है, भिन्न भिन्न आ गया है ना, सार्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, एपी में नहीं है। चलिए देखते हैं ये क्या, प्रथम पद ए का होगा 0 का मान हो गया, T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है, T4 ये है। ठीक है, तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3 मान रखेंगे। T2 का मान क्या है -4 माइनस 0 हो जाएगा, T3 क्या होगा -8 माइनस 4 हो जाएगा, बराबर T4 क्या है -12 माइनस 8। ठीक है, अब 4 में 0 क्या -4 आ जाएगा, यहाँ पर -8 ऋण धन या +4 आ जाएगा, -12 +8 आ जाएगा, यहाँ प्लस -4 -8 में 4 गया -4, -12 में 4 गया तो क्या गया -4। यह का है पद श्रेणी में है। सार्वांतर समान है, अतः श्रेणी एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो चेक करेंगे, 4 पद दिया है, 5 निकालेंगे, A5 निकालेंगे, A6 निकालें, A7 हम निकालेंगे। तो आइए हम क्या होगा A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ठीक है,
ए का मान इसमें क्या रखेंगे 0+4, डी का मान क्या रखा सभी -4, 0+5 गुणे -4, 0 5 सॉरी यहाँ पर 6 रहेगा दोस्तों, 6 गुणे -4, तो यहाँ पर क्या -16 आ जाएगा, यहाँ पर -20 आ जाएगा, यहाँ पर -24 आएगा। तो श्रेणी आपको क्या ज्ञात होगी दोस्तों, 3 क्या होगा -16, -20 और -24, ये आपका 3 पद हो गया। आइए इसको ध्यान देंगे। प्रथम पद क्या है, ए का मान -1/2 है, बाकी ये तो प्रथम पद आ गया। T1 ये है, T2 है, T3 है, ये क्या है T4 है। चलिए यानी कि T2 - T1, T3 - T2 और T4 - T3 ज्ञात करना है। तो T2 क्या है -1/2 -1/2, ठीक है। आइए -1/2 -1/2 -1/2 माइनस इसमें पहले से है, -1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर -1/2 क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। यहाँ पर -1/2, यहाँ +1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे -1/2, यहाँ पर क्या होगा +1/2 दे, ये क्या हो जाएगा, सभी वैल्यू का आ गए 0 आ गए। तो दोस्तों ये सब वैल्यू 0 आ गया, तो इसका मतलब समान है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सार्वंतर समान है, समान है, अतः श्रेणी एपी में है, एपी में है। चलिए तो फिर निकाल लेते हैं, क्या क्या निकालना है, A5 A6 A7 निकालना है। चलिए इसका निकालते हैं, A+4D ये हो जाएगा, A+5D हो जाएगा, A+6D हो जाएगा, ठीक है ना। अब A का वैल्यू यहाँ पर देखा -1/2 +4 गुणे 0, -1/2 +5 गुणे 0, अब -1/2 +6 गुणे 0, ये पूरा वैल्यू का आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि -1/2 -1/2 -1/2। तो आपका सीरीज क्या बन गया, श्रेणी क्या मिल गया दोस्तों, आपने श्रेणी क्या पा गए, श्रेणी आपने पाया -1/2 -1/2 -1/2, जिस चल रहा है ये क्रम आपको बढ़ता चला जाएगा। आइए अगला देखते हैं। प्रथम पद क्या हो गया 1 हो जाएगा, T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है, T4 ये हो जाएगा, यानी T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3। T2 क्या है 3 - 1, अब यहाँ देखिए 9 - 3 और यहाँ पर 27 - 9 हो जाएगा। 3 में से एक गया क्या है 2, 9 से 3 क्या है 6, 27 में 9 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं। चलिए देखेंगे, ये प्रथम पद A बराबर A ही आ गया, T1 T2 T3 T4, यानी T2 - T1 T3 - T2 T4 - T3, यानी 2A - A 3A - 2A 4A - 3A, मान रख दिया। 2 में से गया क्या A आया, 3 में से 2A निकल गया A आया, 4A में 3 गया कितना आया दोस्तों A। सार्वंतर समान है, अतः श्रेणी एपी में है, इसमें है दोस्तों एपी में है। चलिए चेक करते हैं, 4 पद दिया है, यानी कि A5D A6D A7D यही तीनों निकालना है, यानी कि A+4D A+5D A+6D ये आपको देखना पड़ेगा। प्रथम पद आपने क्या देखा, प्रथम पद A ही रहेगा, +4, D का वैल्यू भी क्या आ गया है A ही रहेगा, A+5 गुणे A
ए प्लस 6a, यानी कि 4 एकम में 4 का हो जाएगा 5d, ये कहा जाएगा 6d, इसका कहा जाएगा 7d। तो सीरीज आपने क्या पाया 5d, 6d एंड 7d, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं दोस्तों। प्रथम पद इसका क्या है, प्रथम पद आपका यही आ गया, T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है और T4 ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए पहले चेक करते हैं हम। तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर और ए पावर 4 माइनस A3। तो यहाँ पर ए स्क्वायर में ये घटेगा नहीं, यदि ये तो घट नहीं पाएगा, अतः सार्वंतर क्या, सार्वंतर समान नहीं है, नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, आइए इसको भी चेक करते हैं हम लोग। प्रथम पद क्या है दोस्तों, a बराबर -2 हो जाएगा। अब T1 ये T2 ये T3 ये T4 हो जाएगा। तो T2 माइनस T1 ये आप हर बार आप चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, T4 माइनस T3 आ गया। T2 क्या है, तो आपने कहा √8 माइनस √2, इसको क्या करेंगे √18 माइनस √8, इसको √32 यहाँ लिखेंगे √32 माइनस √18। ठीक है, अब इसको वर्गमूल निकाल लेंगे, 8 का क्या करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 √2 माइनस √2 करेंगे। यही इसको क्या करेंगे 3 त्रिका 9 दूनी 18 माइनस √8 लिखेंगे। अब यहां हम लिखेंगे 4 चौक 16 दूना 32 माइनस ये क्या लिखेंगे 3 त्रिका 9 दूनी 18, 2 √ एक √ क्या आएगा √2, 3 √ में यहाँ पर देखो इसको √8 को क्या लिखेंगे 2 √2 लिखेंगे, यानी 3 √2 में 2 √2 निकालेंगे तो कितना आएगा √2। और यहाँ 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √2। सार्वंतर क्या है समान है, अतः श्रेणी एपी में है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अगला 3 पद और ज्ञात कर लेते हैं। कौन कौन पद ज्ञात करेंगे, A5 A6 A7, ये तीनों पद हमें ज्ञात करना होता है, यानी a + 4d हर बार हम इसका यूज कर रहे हैं, 5d a + 6d। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। a का मान कितना है दोस्तों, आपने कहा a का मान √2 है, यानी √2 रख देंगे गुणे प्लस 4 गुणे d का मान √2, यहाँ पर √2 5 √2 रखेंगे, यहाँ पर √2 यहाँ 6 √2 रखेंगे। यहाँ पे 4 √2 ये है, ये कितना हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 √2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 7 √2, तो क्रम आपको वही मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे श्रेणी क्या आ जाएगा आपका, श्रेणी आ जाएगा 5 √2 6 √2 और 7 √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों। इसको कैसे लिखेंगे, इसको 5 करो 5 × 5 = 25 दूना 50 कड़ी के अंदर भी कर सकते हैं, 6 × 36 दूना 72 कड़ी के अंदर कर सकते हैं। और ये क्या करेंगे 7 × 7 49 49 दूना 98, ये भी सीरीज मिल सकती है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका प्रथम पद क्या है, a बराबर √3 है। ठीक है, पहला मान होगा T1 ये T2 ये T3 ये T4 ये मान होता है। सार्वंतर निकालेंगे, यानी कि T2 माइनस T1 हो जाएगा, T3 माइनस T2 हो जाएगा, T4 माइनस T3 हो जाएगा, यानी कि √6 माइनस √3 √9 माइनस √6 और √12 माइनस √9। अब यहाँ पर सार्वंतर जो होता है
घट नहीं पाएगा, इसलिए यहां लिखेंगे सार्वांतर समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में क्या नहीं है। ठीक है, आइए इसका बात करते हैं। एक का मान क्या दिएगा, एक का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको मान लीजिए प्रथम पद हो गया, ये T1 होगा, ये T2 हो गया, ये T3, ये T4, यानी कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 3 त्रिक 9 माइनस 1 करेंगे, 5 पचम 25 माइनस 9 करेंगे, 7 सता 49 माइनस 25 करेंगे, घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें 16 9 25 ये 16 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए आइए इसको चेक करते हैं। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है ए का स्क्वायर, इसमें भी वही आ गया। यहाँ देखिए T1 ये है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 हो गया, यानी कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। चलिए चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे 73 माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसका वर्क करेंगे, 25 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 7 सता 49 माइनस 25 आ जाएगा, यहाँ 73 माइनस का हो जाएगा 7 सता 49, 25 में निकलेंगे कितना आ जाएगा, 24, 49 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 24, 73 में 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 24। यहाँ पर देखा सार्वांतर क्या है, सार्वांतर समान है, अतः श्रेणी एपी में है, किसमें है, एपी में है। चलिए अगला 4 पद ज्ञात करते हैं। A5 ज्ञात करेंगे, A6, A7, ये तीनों हमको ज्ञात करना है। तो जानते A प्लस 4DA होगा, A प्लस 5D होगा, A प्लस 6D होगा। A का मान कितना आएगा आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 4, D का मान क्या है, 24, 1 का स्क्वायर 5 गुणे 24, 1 का स्क्वायर 6 गुणे 24। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 24 चौका, अब 24 में 4 गुणा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 24 चौका 96, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 24 पंजे 120 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, इसको जो है 96 97 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, 145 आएगा। तो आपका श्रेणी क्या आ गया, 97, 121, 145। ठीक है, ये आपका अगला श्रेणी मिल गया।